हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बेहतर ही होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रगान, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रगान का अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रगान का अर्थ होता है ऐसा गान जो देश की पूरी एकता, संपूर्ण एकता, कल्चर, समुदाय, एकीकरण, सबका रिप्रेजेंटेशन करे, वह राष्ट्रगान है। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो सबसे पहले नोबेल प्राइज को रिसीव किए 1913 में अपनी पुस्तक गीतांजलि पर। तो बंगाल की भूमि से ऐसे हमारे वीर योद्धा टैगोर जी हैं जिनको गुरुदेव की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, यह राष्ट्रगान में कुल 5 पद हैं और इसमें 13 पंक्तियां हैं, जिसमें जय शब्द का प्रयोग 10 बार हुआ है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जय शब्द का प्रयोग 10 बार हुआ है। राष्ट्रगान की भाषा बांग्ला है, क्योंकि जिस समय राष्ट्रगान मतलब बंगाल की भूमि से रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। जिस समय दिल्ली दरबार चल रहा था 1911 में, राजधानी हमारी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी। तो जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के किंग जब आए थे, तो उनके स्वागत में, ऐसी मान्यता है, उनके स्वागत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में इस गीत को प्रस्तुत किया था सबसे पहले, ऐसी मान्यता है। जिसके गायन का समय 52 सेकंड होता है, जो ऑफिशियल टाइम है 52 सेकंड। संक्षिप्त गायन मतलब 60 में 20 सेकंड है। 20 सेकंड संक्षिप्त गायन का अर्थ यह है जब राष्ट्रगान की हम पहली और आखिरी पंक्तियों को गायन करते हैं तो इसको हम संक्षिप्त गायन कहते हैं, जिसका समय 20 सेकंड है। नेक्स्ट है प्रथम शीर्षक। राष्ट्रगान सबसे पहले भारत विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। भारत विधाता शीर्षक, ये टाइटल है। पहली बार गायन राष्ट्रगान का 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में, दूसरे दिन किया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था कोलकाता में और उसके दूसरे दिन राष्ट्रगान का सर्वप्रथम गायन हुआ था। संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान ने इसको स्वीकार कर लिया। देखिए, जब तक कोई चीज़ संवैधानिक रूप से स्वीकार्यता नहीं होती है तब तक किसी चीज़ का ऑफिशियली या औपचारिक रूप से मान्यता 24 जनवरी 1950 को संविधान में दिया गया। अंग्रेजी अनुवाद पर हाँ आए तो 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं ने इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक से प्रकाशित किया, अंग्रेजी अनुवाद में किया। पत्रिका में, अगर किसी पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो तत्वबोधिनी नामक वो पत्रिका है जिसमें हमारा राष्ट्रगान सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। अगर आवाज़ की बात करें, आवाज़ किसने दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने सर्वप्रथम अपने क्लासमेट कुछ फ्रेंड के साथ इसको आवाज़ देने का काम किया था। इसी कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले उनकी आवाज़ थी। अनुच्छेद 51 जो हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें राष्ट्रगान या राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मेन कर्तव्य होता है। पहला ही हमारा मूल कर्तव्य है, जिसमें बताया गया है कि हमारा जो राष्ट्रगान है इसका सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। हिंदी संस्करण की बात करें तो हिंदी संस्करण देने का काम, देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर कैप्टन आबिद अली साहब ने सर्वप्रथम इस संस्करण को बांग्ला से हिंदी में ट्रांसलेट किया था। आबिद अली, नेताजी के कहने पर। अगर संगीत ध्वनि की बात करें तो संगीत ध्वनि देने का काम INA के कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी ने सर्वप्रथम इसको संगीत ध्वनि दी थी। तो ये रहा राष्ट्रगान पर एक संक्षिप्त साधारण परिचय। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगेगा और आपको काफ़ी सीखने जानकारी मिले। नेक्स्ट में हम लोग राष्ट्रगीत को लाएंगे। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक और अपने कमेंट जरूर आमंत्रित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।